है गाइज। आइए अब हम लोग देखते हैं फिर से एक बार आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से, लेकिन मीडियम है बेसिक। हमने आपको बताया था कि मैं दोनों मेथड को बार बार आपसे रिपीट कराऊंगा, आयन इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसी सवाल को हम ऑक्सीडेशन मेथड नंबर मेथड से भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले फिर से एक बार आइए आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में। सबसे पहला स्टेप क्या था, याद कीजिए। ईच एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो CH का +1 होता है, O का -2 होता है। अब Cr का कितना होगा, तो आप देखो CrOH का होल 3 है, तो यहां पे +1, ये -2, ये x, तो x -2 इंटू 3 +1 इंटू 3 इक्वल टू 0। x -6 + 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू हो जाएगा +3। x इक्वल टू +3। यहां पर -2 होता है और यहां पर आ जाएगा 3 2 6, ये माइनस है, ऊपर गया इधर, तो -6 प्लस -1 + 6 + 5, ये हो गया +5। यहां पर -1, यहां पे -2, 8 + 6, -8, उधर -2 है, -8 उधर गया +8 + 6। ये हमारे पास आ गए इसके ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसमें देखिए, सबसे पहली बात है, इस Cr का कितना आया था, मैं तो भूल ही गया, मैं लिखा नहीं अभी। CrOH का होल 3, तो ये -2 और इधर +1, तो x -2 इंटू 3 +1 इंटू 3, -6 3, तो -3 उधर गया तो +3। देखिए, चलिए हो गया सॉल्व। अब यहां पर हम लोग देखते हैं एक चीज, Cr का देखिए, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें। और I का देखिए +5 से ये -1 आ गया, इसका रिडक्शन हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है। तो हमारे पास सब इससे, अब इसके बाद का स्टेप क्या था कि हम इसमें आइडेंटिफाई कर लिए, और आइडेंटिफाई करके हम ईच हाफ रिएक्शन के फॉर्म में ईच पार्ट को बाहर निकालते हैं। रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया OHR, यानी हम लोग अब लिख रहे, देखिए CrOH का होल 3 से हम लोग को क्या मिल गया, CrO4 पे 2 यहां पर है +3 और यहां पर है +6, ये हो गया OHR, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और इसके बाद आ गया हमारे पास, देखिए IO3-, यहां पर ये +5 है, और इससे हमारे पास बन गया I-, और ये हो गया RHR। ये मीडियम बेसिक है, उसकी जरूरत बाद में पड़ेगी। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, देखिए ऑक्सीडेशन नंबर को हम लोग इसके अंदर में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले देखिए कितना से डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है, हम लोग उसकी बात करते हैं। अब इस जगह पे हम लोग देखिए, सबसे पहले यहां का स्टेप जो है कि इसमें उस एटम को हम लोग बैलेंस करेंगे जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है। यहां Cr है, यहां भी Cr है, चलिए बैलेंस है। यहां पर I है, यहां भी I है, चलिए बैलेंस है। अब हम लोग इसमें ऑक्सीडेशन नंबर को देखते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट को इसका बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहां Cr है, और यहां से कितने गए, 3 गए हैं, यहां से 6 गए हैं। तो इस जगह पे अगर हम 3 इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये बैलेंस हो जाएगा, दोनों Cr बराबर। अब ये +3 और ये +6 का चार्ज का मतलब ही खत्म। यहां पर 5 है और यहां पर -1 है। देखिए यहां पर 5 चला गया, तो 5 अगर दिया जाएगा तो ये 0 होगा, और फिर एक और दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1। तो देखिए यहां 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया, वहां 5 दे दिया गया, और यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन दे दिया गया। तो अब ये इस जगह पे हम लोग इसको बैलेंस कर दिए, और बैलेंस करने के बाद हमारे पास देखिए चार्ज इसके ऊपर जो थे वो खत्म हो गए, तो हमारे पास बच गया CrOH का होल 3 गिव्स
CrO4 प्लस 3E, और दूसरा बच गया IO3 माइनस प्लस 6E गिव्स I माइनस। ठीक है, एक OHR और RH जो था ये एक दूसरे को चार्ज से बैलेंस कर लिया। अब हम लोग इसमें बैलेंस के लिए बात करते हैं। देखिए किसकी बैलेंस करेंगे अब? ऑक्सीजन की। सबसे पहले ऑक्सीजन की। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है देखिए बच्चों कि हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें पहले या हाइड्रोजन की। तो आप ध्यान दो, ऐसे H2O लिखने में इधर से आ रहे हैं तो पहले कौन मिलता है? ऑक्सीजन। तो पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके बाद हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन यहां पर देखिए 3 है, यहां पे 4 है। इस जगह पे ऑक्सीजन 3 हो गया और यहां पे 4 हो गया, तो इधर कम है, तो इधर हम लोग क्या कर देंगे? एक तो H2O जोड़ दिया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब आइए नीचे वाले में ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। यहां ऑक्सीजन 3 है और यहां ऑक्सीजन है ही नहीं, तो जब यहां ऑक्सीजन नहीं है तो कितना हो जाएगा? प्लस 3H2O, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। अब आइए हाइड्रोजन बैलेंसिंग। हाइड्रोजन बैलेंसिंग डिपेंड्स ऑन द मीडियम। यहां पर मीडियम क्या है? हम लोग का बेसिक है। तो बेसिक मीडियम में क्या करते हैं ना कि जितना जिस और कम होता है हाइड्रोजन उस और H2O जोड़ते हैं, और उसके ऑपोजिट साइड में उतने ही नंबर में हम लोग क्या जोड़ देते हैं? OH माइनस। इसका भी रीजन है, देखिए इसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन बैलेंस करने का मेरे पास उपाय क्या है? H प्लस जोड़ने का, और ये मीडियम बेसिक है तो आप H प्लस तो जोड़ने से रहे क्योंकि एसिडिक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ H2O जोड़ते हैं, तो H2O का मतलब क्या हो गया? देखिए HOH, और दूसरी तरफ उतना ही OH दे देते हैं, तो कैंसिल हो जाता है, बच जाता है क्या? H, तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाता है। यही ट्रिक्स हम लोग इसमें अपनाते हैं। अब आइए इसमें हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन यहां 3 है और यहां पर 2, 3 into 5 हाइड्रोजन है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे? इधर ऐड करते हैं 5H2O क्योंकि इधर हाइड्रोजन नहीं था, और इधर ऐड करते हैं 5OH माइनस। नीचे देखिए इसमें हाइड्रोजन इधर 6 है, इधर हाइड्रोजन नहीं है, तो हम लोग इधर जोड़ देते हैं 6H2O और इधर जोड़ देते हैं 6OH माइनस। और जब ये हो गया तो अब हम लोग बात करते हैं कि इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग बैलेंस कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन के बैलेंसिंग के लिए देखिए यहां पर 6 है और यहां पर 3 है, तो हम लोग अगर इसको इंटू कर दे 2 से और इसको इंटू कर दे 1 से, तो ये और ये खत्म। और इस इक्वेशन को अब हम जोड़ देते हैं। देखिए जोड़ देने पे इधर 2 है तो क्या हो जाएगा? देखिए 2CrOH का होल 3 प्लस IO3 माइनस, ये 1 से है मल्टीप्लाई, IO3 माइनस प्लस 2H2O, देखिए हो गया, प्लस 10OH माइनस प्लस कितना है? 6H2O। और हम लोग इधर में हमारे पास बच जाएगा CrO4 पे 2 माइनस, यहां पे चार्ज छूट गया था, देखिए 2 माइनस, ये 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, ये हो गया प्लस 10H2O प्लस I माइनस प्लस 3H2O प्लस 6OH माइनस। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? देखिए अब इसको कुछ रिपीट है और इधर उधर है, उसको बैलेंस करते हैं, खास करके उसको एडजस्ट करते हैं H और OH को। तो हम लोग कैसे कर देते हैं? वो सिंपल एल्जेब्रिक प्रोसेस है, वो कोई बहुत बड़ा टेक्निकल नहीं है। देखिए पहला तो लिख दिया 2CrOH का होल 3 प्लस IO3 माइनस। यहां पर देखिए 2H2O है और यहां 6H2O है, 8H2O। इधर हो गया 10H2O और 13H2O, 3H2O, कितना हो गया? 13H2O।
तो इस 8H2O को उधर लेके चले जाएंगे, तो इस ओर हमारे पास क्या बच जाएगा 5H2O। देखिए H2O सॉल्व हो गया ना, इधर हो गया 10 और 3 13 और इधर हो गया 2 और 6 8H2O, खत्म। यहाँ 10OH माइनस है, यहाँ 6OH माइनस है, और तो OH माइनस का ही नहीं है, तो इसको जब हम लोग इधर लेके आ जाएंगे तो इस ओर बच जाएगा प्लस 4OH माइनस गिव्स I माइनस प्लस 2CrO4 पे 2 माइनस प्लस 5H2O। देखिए ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया, उसको हम लोग प्लस माइनस कर दिए H2O और OH को। अगर ये समझ में आ गया आपको बेसिक मीडियम, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम इसी को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बना के दिखाएंगे। थैंक यू।